हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज बागोरिया स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल ऋषिराज बागोरिया पर। वैदिक गणित जो पहला चैप्टर है 10th क्लास का, उसे हम अभी पढ़ रहे हैं और इसमें हम जो आगे का जो टॉपिक है सूत्र निखिलम से घन या घनफल ज्ञात करना हम सीख रहे थे। आधार विधि को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, उपाधार विधि को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। और इसके अलावा हम बीज गणित यानी एलजेब्रा में भी समीकरणों को वैदिक पद्धति से किस प्रकार से हल किया जाता है, तो इसके बारे में भी आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, घन या घनफल की उपाधार विधि में अगर कोई भी संख्या है उसका हमें क्यूब या घन या घनफल अगर हमें पता करना है तो हम क्या करते हैं, उपाधार का स्क्वायर करते हैं और फिर हम इसे इंटू करेंगे संख्या प्लस 2 इंटू विचलन से, और सेकंड वाले पार्ट में हम करेंगे उपाधार इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर, और आखिरी वाले जो खंड में हम करेंगे विचलन क्यूब। तो हम एक कोई भी नंबर लेकर और उसे हम सोल्व करके देखते हैं। जैसे मैं बुक का ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपके बाद में भी ये काम आता रहेगा। जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 35 का क्यूब। ये उदाहरण बुक का ही उदाहरण है, बुक में है ये उदाहरण नंबर 4 है जो घनफल संक्रिया दी हुई है पेज नंबर 7 पर। तो 35 क्यूब हमें करना है। सबसे पहले निखिलम अगर हम सूत्र का प्रयोग करें तो हमारे पास आधार होना चाहिए। आधार में इसका बना रहा हूँ 30, हम इसका आधार 40 भी ले सकते हैं। और इसका जो विचलन होगा इसमें देखो 35 और 30 का अंतर यानी 5, और संख्या बड़ी है और आधार छोटा है इसलिए जो विचलन है वो प्लस का रहेगा। इसके बाद हम बनाएंगे इसका उपाधार। तो उपाधार यहाँ पर एक के अलावा अगर कोई नंबर है जैसे 2 3 4 5 तो 3 इसका उपाधार हो जाएगा। अब हम तैयार हैं 35 का यानी 35 का क्यूब करने के लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे उपाधार स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, फिर हम लेंगे संख्या यानी 35, फिर हम लेंगे प्लस 2 इंटू विचलन यानी 5। दूसरे वाले पार्ट में हम करेंगे 3 यानी उपाधार इंटू 3 जो फॉर्मूला में है ऑलरेडी, और विचलन स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर, और विचलन क्यूब यानी 5 का क्यूब। तो देख स्टूडेंट्स, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पर 35 और 5 दूनी 10, ये इसमें प्लस होगा। और यहाँ देखिए आप 3 तिया 9 और 5 को 5 से गुणा करने पर 25, यहाँ पे 25 और 25 पंजे 125। तो इससे आगे हम लेंगे यहाँ पे 9, 35 और 10 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45। यहाँ पर 25 का पढ़ आप 9 बार बोल सकते हैं, 25 नाम 225 और यहाँ पर 125। 45 को हम 9 से गुणा करेंगे, यहाँ पर मैं इसे सोल्व कर देता हूँ। तो 45 को हम 9 से मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 की 5 हासिल की 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40। तो ये 405 हो गया है। यहाँ पर 225 है और यहाँ पर 125 है। अब इनके ये जो पार्ट है इनमें कितने अंक होने चाहिए, इसके लिए हमें जो संख्या का जो आधार है, आधार में कितनी जीरो है, 1 जीरो। तो यहाँ इन दोनों पार्ट में एक एक अंक ही रहेगा, तो बाकी के जो अंक है वो इससे पहले वाले पार्ट में ऐड होते जाएंगे, प्लस होते जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस 5 को रखेंगे खाली, तो ये 12 इसमें जुड़ जाएगा। तो 225 में अगर आप 12 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 237। तो 237 में हम क्या करेंगे, 237 हो जाएगा एक 225 और 12 को जोड़ने पर। तो 237 में से हम खाली 7 को यहाँ पर लिखेंगे और इसका 23 हम 405 में जोड़ लेंगे। तो देखो 8, 2 और 4, तो ये हो गया है 428। अब हम ये जो पार्टीशन वाले जो सिंबल है इनको हटा देंगे। तो आप देखें जो 35 का जो क्यूब है, जो 35 का जो क्यूब है, ये हमारे सामने है 42,875। तो स्टूडेंट्स, क्यूब करने में हम जो उपाधार विधि में हमने एक जो एग्जांपल है वो तो ले लिया है, हम एक दूसरा एग्जांपल और ले रहे हैं। इसमें हम थोड़ा एक बड़ा नंबर ले रहे हैं।
497 का हम क्यूब करके देखेंगे। इसका क्यूब करने के लिए जबकि हम निखिलम सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे पास होना चाहिए आधार, विचलन और उपाधार। तो आधार हमारे पास में 497 का आधार हम 400 भी ले सकते हैं और 500 भी ले सकते हैं। अगर हम 400 इसका आधार लेते हैं तो इसका विचलन हो जाएगा 97 एक थोड़ा बड़ा नंबर है। जब हम इसका स्क्वायर या क्यूब करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, बजाय अगर हम 500 इसका आधार लेते हैं तो इसका विचलन 3 हो जाएगा। तो 3 का हम स्क्वायर और क्यूब बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसका जो आधार है वो 500 लेंगे। तो इसका विचलन हो जाएगा -0.3 क्योंकि आधार बड़ा है और संख्या छोटी है। इसके बाद उपाधार ये नंबर 5। तो हम तैयार हैं 497 का क्यूब करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास हम करेंगे उपाधार का स्क्वायर। तो उपाधार हमारे पास में है 5, तो 5 का स्क्वायर और संख्या हमारे पास में है 497 + 2 × विचलन हमारे पास में है -0.3 जो कि माइनस का नंबर है। तो हम इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट में रख लेंगे। यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं। इससे अगले वाला जो पार्ट है इसमें हम करेंगे उपाधार × 3 × विचलन स्क्वायर, यानी उपाधार × 3। उपाधार हमारे पास है 5 और विचलन स्क्वायर, तो विचलन हमारे पास है -0.3। इससे आगे विचलन का क्यूब यानी -3 का क्यूब। तो अब देखो 5 का स्क्वायर यानी 25, 5 25 और यहाँ पे 497 ± -2 को 3 से गुणा करने पर 6। यहाँ पे आप देखें 5 को 3 से गुणा करने पर 5 × 3 = 15 -3 का स्क्वायर प्लस का 9, क्योंकि जो घातांक है, जो घात है या पावर जो है वो एक सम संख्या है, इवन नंबर है। तो इसलिए इसका जो गुणनफल है ये प्लस का होगा। यहाँ पे देखो आप घात भी सम है तो इसका गुणनफल माइनस में होगा। 3 × 3 = 9 × 3 = 27। इसके बाद आगे की स्टेप हम करते हैं। तो ये यहाँ पे 497 में से हम 6 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ अपने पास बच जाएगा 491। फिर हम 15 को 9 से गुणा करेंगे। 15 का पहाड़ा आप 9 बार बोले 135 और यहाँ पे माइनस का 27। इस माइनस का हम सॉल्यूशन अभी कर देते हैं, इससे अगले वाली स्टेप में ही आप इनको गुणा कर ले। पहले 25 और 491 को इन दोनों को अपन गुणा करेंगे। तो देखो 25 से कम 25 की 5 और हासिल की 2, 25 नाम 225 और 227 227 का हम रख लेंगे 7, 22 हासिल लगेगा 25 चौक 100 और 22 122। तो ये हो गया है 491 और 25 को गुणा करने पर हम क्या करेंगे, 135 में 1 कम करेंगे, यहाँ लेंगे हम 136 क्योंकि हम यहाँ करेंगे 134 कम करेंगे इसको। ये 1 हम यहाँ पे लाएंगे इस माइनस के 27 को सोल्व करने के लिए। तो 1 हम यहाँ पर लाएंगे तो 1 का यहाँ पर हो जाएगा 100, क्योंकि आधार में 2 0 है तो 1 के आगे हम 2 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 100 में से हम माइनस करेंगे 27 को। तो ये 12,275 यहाँ पर हमारे पास में है 134। 100 में से 27 को माइनस करेंगे बच जाएगा हमारे पास 73। और यहाँ पे ये 2 नंबर होने चाहिए, तो 2 नंबर है ऑलरेडी। ये भी 2 नंबर होने चाहिए क्योंकि आधार में 2 0 है। तो यहाँ पे ये 34 और 1 को हम इसमें जोड़ेंगे तो 12,275 का हो जाएगा 12,276 और 12,276 34 और 73। तो ये हो गया है 497 का क्यूब निखिलम सूत्र की उपाधार विधि से। वैदिक गणित में जो बेसिक जो कैलकुलेशंस है उनका टॉपिक्स पूरे हो गए उनके टॉपिक। अब हम बीज गणित में जो समीकरणों को किस प्रकार से हल किया जाता है वैदिक गणित के प्रयोग से, वो हम सीखेंगे। ये सबसे आखिरी टॉपिक है वैदिक गणित का, आपके चैप्टर नंबर 1 का। इसमें
पहला जो फॉर्मूला है, पहला जो सूत्र है वो काम में आने वाला है परावर्त्य योजियत। परावर्त्य योजियत का अर्थ यहाँ पर होता है पक्षांतरण करके हल करना। अब पक्षांतरण करके हल करने में इसका फर्स्ट जो अनुप्रयोग है, फर्स्ट जो यूज है कि अगर मान लो समीकरण दिखता है ऐसा, मतलब ax प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी के जैसा दिखता हो, तो यहाँ पर x का जो मान है वो होगा डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। ये सारा जो हुआ है ये पक्षांतरण करके हुआ है। तो इसे मैं थोड़ा सा खाली इसी को मैं पक्षांतरण करके इसका और मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी के जो अनुप्रयोग है उनमें आप खुद करके देखेंगे। तो अपने पास है ए एक्स प्लस बी और इक्वल के इस साइड में है, राइट हैंड साइड में सी एक्स प्लस डी। हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स एक्स के जो पद है उनको एक साइड में कर लेंगे। तो सी एक्स पहले राइट हैंड साइड में था, हम लेफ्ट हैंड साइड में इसको लाएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। और आप देखो कि जो राइट हैंड साइड में डी है इसको मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड का जो बी है हम इसे उठाकर इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ए एक्स माइनस सी एक्स बराबर हो गया डी माइनस बी। हम यहाँ देखेंगे x इन दोनों पदों में कॉमन है तो हम x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा, देखो x से x गया रह जाएगा a प्लस माइनस माइनस x से x गया, यहाँ पर रह गया c इज इक्वल टू डी माइनस बी। और यहाँ पर x से a माइनस सी इंटू हो रहा है, इसलिए राइट हैंड साइड में इसका लग जाएगा भाग। तो इस तरीके से आप देखें ये जो अनुप्रयोग है कि ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी हो तो x बराबर होता है डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। तो ये कैसे हुआ है ये मैंने आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाया है ताकि आपको पता रहे कि ये हुआ कैसे। अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 5। जैसे मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया। अब आप देखो ये किस रूप का है, ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी, इसके रूप का ये। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए की जगह पर है 2, बी की जगह पर है 3, सी की जगह पर है 4 और डी की जगह पर है 5। तो इसलिए यहाँ पर x इक्वल हो जाएगा डी माइनस बी, मतलब 4 माइनस 5 सॉरी डी माइनस बी 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 और नीचे हो जाएगा a माइनस सी। तो देखो a और c ये रहा यानी 2 माइनस 4। तो आप देखो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2 और 2 में से 4 जाएगा तो बचेगा माइनस 2। देखो ये नंबर प्लस का ये नंबर माइनस का है, अलग अलग चिन्ह होने पर हम अंकों को संख्याओं को आपस में घटाते हैं। तो 4 में से हम 2 को घटाएंगे 2 बचेगा, माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस का 2। और 2 से जब 2 कैंसिल होगा एक बार, 2 का भाग 2 में एक बार गया तो यहाँ रह जाएगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस का 1। इस x का मान है यहाँ पर जो ये समीकरण है इसमें x का मान है -1। तो ये था फर्स्ट अनुप्रयोग। तो स्टूडेंट सूत्र परावर्तीय योजियत का जो दूसरा अनुप्रयोग है वो है कि अगर समीकरण ax प्लस बी बटे पी बराबर सी एक्स प्लस डी बटे क्यू के जैसा हो तो हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं डी पी माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी पी करके। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी लिख लिया है 2x प्लस 3 बटे 4 बराबर 5x प्लस 6 बटे 7। तो ये एग्जांपल मैंने खुद ने बनाया है, बुक में कोई एग्जांपल दिया हुआ नहीं है इस फॉर्मूला के लिए। तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो a, b और c, d की जो वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं। a की वैल्यू है 2, b की है यहाँ पर 3, c की जो वैल्यू है वो है 5 और d की जो वैल्यू है वो है 6 और p की जो वैल्यू है वो है 4 और q की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 7। तो हम x का मान ज्ञात करने के लिए तैयार है। तो x बराबर dp, तो d हमारे पास में है 6 इंटू p हमारे पास में है 4, तो 6 इंटू 4 माइनस बी क्यू। तो देखो b और q, b 3 और q 7, तो 3 इंटू 7। इसके नीचे हम करेंगे ए क्यू,
ए और क्यू यानी 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 माइनस सी पी, सी 5 और पी 4, तो 5 इंटू 4। तो आप देखो 6 चौका 24, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 5 चौका 20। तो 24 में से 21 को घटाएंगे तो बच गए प्लस के 3, 14 में से 20 जाते नहीं हैं, तो भाई इनका अंतर तो हम लिखेंगे ही 6, लेकिन इनका अंतर होगा माइनस में। अब यहाँ पर देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये माइनस का 1/2 x का जो वैल्यू है इस समीकरण में ये हमारे पास आ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि वैदिक गणित न सिर्फ हमारी बेसिक कैलकुलेशन जोड़ बाकी गुणा भाग, बल्कि बीज गणित यानी अलजेब्रा में भी इसके कई प्रकार के प्रयोग है। कैसे पलक झपकते ही हम इन समीकरणों को हल कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं सूत्र परावर्तीय योजियत का जो पहला जो अनुप्रयोग है वो 2 अनुप्रयोग हम कर रहे हैं, इसके 2 अनुप्रयोग बाकी है। इससे आगे भी एक और जो सूत्र है शून्यम साम्य समुच्चय, तो उसके भी हम सारे के सारे अनुप्रयोग करेंगे। एक वीडियो का इंतज़ार आपको और करना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को सारे को ख़त्म कर देंगे। और सपोर्ट बनाए रखिए, देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट भी करें। कोई भी शिकायत या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपका सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद।